हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम समझेंगे करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। है ना, मैनेजमेंट के क्या करेक्टर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में पॉइंट्स लिखा हुआ है, जिनको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में वो समझ सकते हैं पॉइंट से, और हिंदी में हम आपको एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का एक फीचर्स है, एक करेक्टरिस्टिक है, क्या है कि वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, वहाँ पे क्या होता है, एक सेट गोल होता है, एक टारगेट होता है, एक एम होता है सभी का, उस सारी ऑर्गेनाइजेशंस का। कोई भी एम हो सकता है, तो एक गोल होता है, तो वो जो गोल है वही मैनेजमेंट का गोल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं आसान शब्दों में इस हिसाब से कि मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट तभी कहलाया जाएगा जब वहाँ पर एक आप सेट करेंगे कोई गोल, और मैनेजर्स उस गोल के लिए सारी एक्टिविटीज़ करेगा, सारे फंक्शंस करेगा सिस्टमेटिकली। सारे एम्प्लॉयज़ वो काम करेंगे जो मैनेजर्स ने उसको दिए हैं, और मोटिवेट करेगा मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को वो काम करने के लिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उसको अचीव कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना क्या है, एम है मैनेजमेंट का। द फंक्शंस एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर्स लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो फंक्शंस हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजर्स करता है, जितने भी काम है जो मैनेजर्स के काम है, मैनेजर जो काम करता है वो क्यों करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, लिखा हुआ है सामने आपके, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी इज़ टू सेल 1000 computers, then manager will plan the course of actions, motivate all the employees, and organize all the resources keeping the mind the main target of selling 1000 computers। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कंपनी का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि उसको 1000 कंप्यूटर्स सेल करने हैं, कंपनी को 1000 कंप्यूटर सेल करने हैं। तो मैनेजर को क्या करना होगा वहाँ पे, जिससे कि मैनेजमेंट सारा अच्छा हो, मैनेजर को प्लान करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको प्लानिंग करना पड़ेगा, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए एक्शन उस पर बाद में इम्प्लीमेंट करना होगा, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, है ना। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको मोटिवेट करना होगा, जिससे कि वो काम कर सकें उस टारगेट को, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। उनको मोटिवेट किया जाएगा, एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट करने के बाद सारी चीज़ें फिर क्या होगी, ऑर्गेनाइज की जाएंगी, सारे रिसोर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे सारे रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर कि हमें हमारा जो उद्देश्य है 1000 कंप्यूटर सेल करने का, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है, मैनेजर क्या कर रहा है, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है कि मैनेज में सारी चीज़ें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ रही हैं उसकी, कि वो प्लानिंग कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को हासिल करने के लिए। तो ये हो गया, मैनेजमेंट हो गया। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड आ जाता है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। अब मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना, है ना, ये यूनिवर्सल फिनोमिना है। द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस फर्म ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर जगह यही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो लागू होता है। मतलब जो मैनेजमेंट है सिर्फ इसके लिए नहीं है कि सिर्फ आपके बिजनेस फर्म के लिए हो, आपके बिजनेस में ही लागू हो मैनेजमेंट, ये नहीं ज़रूरी है।
यहाँ पर मैनेजमेंट हर जगह होता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। कोई बिजनेस है ना, मतलब बिजनेस तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, मतलब कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हों। कोई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बहुत सी, वो बिजनेस करती हैं, बहुत सी नॉन बिजनेस करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आपके ट्रस्ट वगैरह हैं, तो ये नॉन बिजनेस में आते हैं। मतलब इनसे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, पर सभी लोगों के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है जिससे उनको समाज में, सोसाइटी में हेल्प कर सके, इस पर्पज़ से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, क्लब्स एंड हाउसेज हैज़ टू बी मैनेज्ड प्रॉपरली। यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्लब है, हाउस है, ये सारे चीज़ें मैनेज होना चाहिए प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है परवेसिव है, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है। सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लागू नहीं होता है, हर जगह मैनेजमेंट का प्रिंसिपल लागू होता है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, हर जगह मैनेजमेंट ही लागू होगा, तभी अच्छे से सारा काम हो पाएगा, क्योंकि सबका एक ना एक गोल होता है, बिना गोल के कोई काम नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन द होल वर्ल्ड वेदर इट इज़ USA, UK और इंडिया। तो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी जगह है, पूरे वर्ल्ड में है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, सारी कंट्री इस चीज़ को मानती हैं, है ना। थर्ड वन आता है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, है ना। तो चलिए फिर से आ जाते हैं पॉइंट में। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट डज नॉट मीन्स वन सिंगल एक्टिविटी, बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। ठीक है, मैनेजमेंट जो है सिर्फ सिंगल एक एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि आपका पॉइंट्स दिया गया है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, है ना। 3 पॉइंट हैं, एक है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट, पीपुल का मैनेजमेंट, ऑपरेशन का मैनेजमेंट। अब एक एक करके समझते हैं ये है क्या 3 पॉइंट्स। पहले हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल, है ना। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी न किसी पर्पस से सेटअप हुई हैं, उनका कोई गोल है, कुछ काम है उन ऑर्गेनाइजेशंस में। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो सेटअप होती नहीं है, कोई ना कोई उनमें काम होता है, कुछ वर्क होता है और कोई कुछ उनका गोल होता है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम एट अचीविंग गोल और टास्क टू बी एकम्प्लिश्ड। ठीक है, मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उसका एम क्या होता है, वही जो हमने आपको ऊपर समझाया था, गोल को हासिल करना, कोई एक टास्क दिया गया है उसको पूरा करना, उसके लिए मैनेजर्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं पूरा अपने गोल को हासिल करने के लिए। द टास्क और वर्क, टास्क मतलब होता है आपका काम, है ना। टास्क और वर्क जो है काम डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के काम भी होते हैं, एक ही जैसे तो काम होंगे नहीं सारे बिजनेस में, अलग अलग तरह के बिजनेस होंगे तो अलग अलग तरह के काम होंगे। तो जो काम है वो डिपेंड करते हैं बिजनेस के नेचर पर। जैसे कि वर्क टू बी एकम्प्लिश्ड इन द स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इन हॉस्पिटल इज़ टू ट्रीट पेशेंट, इन इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर सम प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि आपके स्कूल में क्या है काम, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हॉस्पिटल में तो एजुकेशन प्रोवाइड होगी नहीं, हॉस्पिटल में काम क्या है, पेशेंट को ट्रीट करना, मरीजों को आप देखते हैं डॉक्टर्स। इंडस्ट्रीज़ में क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, आइटम्स बनाए जाते हैं। तो मैनेजमेंट मेक्स श्योर दैट वर्क इज़ एकम्प्लिश्ड एफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है, उसको एक श्योर होना चाहिए
मैनेजमेंट श्योर रहता है इस चीज़ को कि जो काम हो रहा है वहाँ पर, जो अलग अलग तरह के बिजनेस होते हैं, अलग अलग तरह के वहाँ पे काम होते हैं, तो जो काम हो रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए और एफिशिएंटली होनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्लियर कर दिया था कि इफ़ेक्टिवली क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको फिर से भी बता देते हैं कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है। यहाँ पे इफ़ेक्टिवली का मतलब होता है आप अच्छे से काम करें, जो टाइम टारगेट आपको दिया है काम करने के लिए उस टारगेट के अंदर आप काम कर लें, है ना। ये नहीं है कि ज़्यादा समय लगा रहे हो आप, अपने जल्दी से जो टाइम है, जितना टाइम चाहिए, रिक्वायरमेंट जितनी होती है उस काम के लिए, उस टाइम के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर काम हो जाए। एफिशिएंटली का मतलब होता है काम तो हो जाए टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी में हमने सारे वेस्ट कर डाले रिसोर्सेज, मतलब मिनिमम कॉस्ट लगे काम होने में और प्रॉफिट ज़्यादा मिले, ठीक है ना। तो रिसोर्स का वेस्टेज ना हो ज़्यादा, तो कम वेस्टेज में ही ज़्यादा रिसोर्स हमारे यूज़ हो जाए। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। आप समझ लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। देखिए सबसे ऊपर लिखा है मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, मतलब पीपुल का मैनेजमेंट। पीपुल का मतलब होता है ह्यूमन, जो स्टाफ है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है उसका मैनेजमेंट भी करना है। अब काम का तो मैनेजमेंट कर लिया है, अब इंसानों का मैनेजमेंट भी करना है। इंसानों का मैनेजमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे इंसानों के मैनेजमेंट से क्या मतलब है देख लेते हैं। पीपुल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपुल का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप इसमें क्या है, एक बार हम रीड कर लेते हैं फिर से पूरा, है ना, फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक बार रीड करने के उसके बाद समझा देंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन विन ओवर competitors with efficient employees only, because two organizations can have same physical, technological and financial resources but not human resources. Management has to get the task accomplished through people only। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि मैनेजमेंट जो ह्यूमन का होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट्स मानी जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर उसे कंपटीशन करना होगा तो वो फिजिकली, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियली तो रिसोर्सेज वो ले आएगी, सेम कर लेगी। अगर मान लो कि कोई दो कंपनियां हैं टॉप, तो जो फिज़िकल लेबर लग रही है, यानी कि जो फिज़िकल लेबर क्या, जो मान लीजिए फिज़िकल, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंस, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, जो वो एरिया यूज़ कर रहे हैं, जो सामान यूज़ कर रहे हैं, जो वो फाइनेंस जितना यूज़ कर रहे हैं, तो उतना तो वो नकल कर सकती है, लेकिन ह्यूमन की नकल नहीं कर सकती है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज वो नहीं ला सकती है एक जैसे। ह्यूमन तो अपने अलग अलग होते हैं, सारे इंसान अलग अलग हैं, अलग अलग हिसाब से सोचते हैं, अलग अलग हिसाब से काम करते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं, अलग अलग समझ होती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेम ले आओगे, फिज़िकल सेम ले आओगे, फाइनेंस सेम ले आओगे, ये सारे रिसोर्सेज आप सेम ला सकते हो, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को आप सेम नहीं ला सकते। इसीलिए अगर आपको टक्कर देनी है तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपनी जगह रखता है यहाँ पर। किसी को कंपटीशन अगर करना हो दो ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क एक्कम्प्लिश्ड थ्रू पीपल ओनली, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस जो है ना, वो दोनों का मिक्सचर है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क का और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, दोनों से मिलकर बना है ऑपरेशंस। तो देख लेते हैं, ऑपरेशंस रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, देन फिनिश्ड गुड्स। तो जो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कोई एक्टिविटीज़, कोई काम, है ना। जैसे कि प्रोडक्शन की साइकिल है, आपके यहाँ कोई आइटम्स है, उसका आपको प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, बाइंग इनपुट्स, खरीदेंगे हम लोग इनपुट्स। फैक्ट्री में सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीद के आते हैं,
उसको कन्वर्ट किया जाता है सेमी फिनिश्ड में। यानी कि आप फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, आपको टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो रॉ मटेरियल जब हम इनपुट्स खरीदेंगे, यानी कि स्टील है ना, आयरन, ये सब हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसके बाद फिर वो सेमी फिनिश्ड गुड बना, यानी कि पार्ट्स बने, पार्ट्स के रूप में तैयार हुआ, फिर वो फिनिश्ड गुड बना, यानी कि वो पार्ट्स के बाद फिनिश्ड गुड बन के तैयार हुआ टीवी के रूप में। तो टीवी कैसे बनता है, पहले तो एक एक स्टेज आप समझे ना, कि सबसे पहले तो रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री में, वो कन्वर्ट होता है पार्ट्स में, फिर जो पार्ट्स एक साथ असेंबल किए जाते हैं तब वो बनाया जाता है टीवी, फ्रिज वगैरह, कोई एक आइटम्स बनाया जाता है उससे। तो ये एक प्रोडक्शन की साइकिल है, एक साइकिल, एक चेन है, चेन की तरह आप समझ लीजिए, ठीक है। ऑपरेशन रिफर्स टू एक एक्टिविटीज़ है ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग दैम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स, देन फिनिश्ड गुड्स। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस concentrates on mixing मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, ये मिक्सिंग है, मिक्सचर है मैनेजमेंट ऑफ वर्क का। इससे पहले हमने पढ़ा था 3 होते, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज द मिक्सचर ऑफ द 2 मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपुल। तो काम होगा, पीपल जो है मिलकर काम करेंगे वो, तो वो कहलाया जाएगा ऑपरेशंस, तभी तो एक एक्टिविटीज़ पूरी होगी, परफॉर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल डिसाइडिंग व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। जैसे कि कौन सा काम होगा और कैसे होगा और कौन करेगा उसको, ठीक है। ये सारी बातें आ जाती हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में। और अब यहाँ पे थोड़ा मैप के जरिए हम समझ लेते हैं। देखिए मैनेजमेंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क के अंदर क्या आ जाएगा, काम। काम कैसे, मैनेजर क्या काम करता है, प्लानिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम हो गए जो काम करता है वो, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। फिर मैनेजर क्या करता है, ये काम के लिए काम करता है ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपुल, फिर पीपुल का मैनेजमेंट करता है वो, यानी कि स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, मीन्स स्टाफ रखता है, फिर वो डायरेक्शन देता है स्टाफ को। तो ये स्टाफिंग और डायरेक्टिंग किसके लिए आ गया, पीपुल के लिए, ह्यूमन के लिए कहा जाएगा। और प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये सब क्या किसके लिए कहा जाएगा, वर्क के लिए कहा जाएगा। फिर लास्ट में आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस में एक्टिविटीज़ होती है जिन दोनों को मिला के बनती है, वो क्या होगी, प्रोडक्शन, सेल्स और परचेजेस, ठीक है। प्रोडक्शन हुआ, सेल्स है, खरीदना बेचना, ये सब क्या है, ऑपरेशंस आ जाते हैं, ऑपरेशंस के अंदर आ जाएगा। अब 4th पॉइंट हम समझ लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है भाई, कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बस मैनेजमेंट एक बार हो गया, बस उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कोई काम नहीं रहा मैनेजर का। मैनेजर का काम है कंटिन्यूसली, लगातार वो काम करता रहता है, अपने सारी एक्टिविटीज़ जो उसकी हैं वो करता रहता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली, सारे फंक्शंस जो हैं मैनेजमेंट के लगातार चलते रहते हैं। जैसे कि कौन कौन से फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म्ड बाय द ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। जितने भी सारे मैनेजर्स हैं, 3 लेवल होते हैं मैनेजर के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो जितने भी मैनेजर्स हैं सारे टाइम कंटिन्यूसली अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मतलब मैनेजमेंट का प्रोसेस उनका चलता रहता है। ये सारा फिर से मतलब ये पूरी साइकिल है कि ख़त्म हो जाते हैं ये सारे, प्लानिंग से स्टार्ट होकर, फिर उसके बाद फिर से ये प्लानिंग करते हैं नई नई चीज़ों के लिए। ये नहीं कि एक बार बस कर दिया, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इंसान को रुकना तो है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो देखिए, समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। मैनेजर परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशंस, वही बात है। तो ठीक है, 5th पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। एक मिनट,
तो मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप है पीपल का। यहाँ पे कई सारे ह्यूमन हैं जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। तो द मैनेजमेंट फंक्शंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। मैनेजमेंट सिर्फ कभी भी एक आदमी से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कई लोग मिलकर काम करते हैं, तब कहलाया जाता है कि मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है ना। सिर्फ एक आदमी नहीं कर सकता, यहाँ पे कई लोग मिलकर काम करते हैं। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल at his or her status and department, then only management function can be executed। हर एक इंसान, ईच इंडिविजुअल, हर इंसान परफॉर्म करता है अपना रोल अपने अपने डिपार्टमेंट में, जितनी उसकी क्वालिफिकेशन होती है उस हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में काम करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उस तभी मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल्स and every department of the organization, so it always refers to a group efforts and not the individual efforts of one person। अब जो मैनेजमेंट किया उसका कोई रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मिलेगा, तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मिलेगा, सारे इंसान जितने भी उसमें इन्वॉल्व है वो अफेक्ट होंगे, है ना, सभी को रिजल्ट मिलेगा उसका। अब जो टारगेट रखा है, गोल रखा है, वो सक्सेसफुली अचीव होता है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से थोड़ा ना होगा, वो सारे इंसानों की वजह से तो हुआ, सभी लोगों ने उसमें योगदान दिया है, सभी लोगों ने मैनेजमेंट किया है अच्छे से, तो वो सारा ग्रुप एफर्ट्स है, लोगों का एफर्ट्स है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों का एफर्ट्स है, ग्रुप एफर्ट्स कहलाया जाएगा, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से। तो ठीक है, ये हो गया। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट हैज़ to make changes in goal, objectives and other activities according to the changes taking place in the environment। मैनेजमेंट क्या है? चेंज होता रहता है, मीन्स एक स्थिर नहीं है। एनवायरनमेंट में हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे बाहरी एनवायरनमेंट, जैसे हम कह सकते हैं सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, है ना, जितने भी एनवायरनमेंट हैं समाज के हिसाब से जो चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिकली आए हैं, टेक्निकली जो चीज़ें नई नई आ रही हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ये सारे एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं असर डालते हैं मैनेजमेंट पर, क्योंकि जब ये सारे चेंज होंगे तो उसी हिसाब से हमारे मैनेजर्स हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है स्थिर नहीं रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि पुराने ज़माने में कुछ और टेक्नोलॉजी थी तो उस हिसाब से हम काम करते थे, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्सटर्नल बहुत फैक्टर है, नया सोशल सिस्टम, सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग आ गए हैं, कुछ और चाह रहे हैं वो कि डिमांड के, मतलब अब ये जैसे कि आप फैशन में ले लीजिए, पहले ज़माने में कुछ फैशन अलग था, अब फैशन अलग आ गया है, टेक्नोलॉजी अलग आ गई है, तो अब नई नई मशीनें लोग खरीदेंगे। उसके बाद जो ट्रेंडिंग में फैशन चल रहा है उस हिसाब से अगर क्लॉथ बनाएगी, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है वो कपड़े बनाती है तो उस हिसाब से बनाएगी, है ना, समाज को देखते हुए। तो उस हिसाब से चेंज करना पड़ता है मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे कि वो इस एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर पाए, आज के ज़माने के हिसाब से वो काम कर पाए, और इस इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कंडीशन में, कॉम्पिटिटिव जितना कंपटीशन चल रहा है आजकल की, उसमें वो फेस कर पाए, ठीक है ना। तो नए ज़माने के हिसाब से वो काम करेगी तो भी तो वो स्टैंड कर पाएगी इस ज़माने में, फेस जिस हिसाब से आजकल ज़माना चल रहा है। तो यहाँ पे एज चेंजेस टेक प्लेस इन दिस एनवायरनमेंट सेम एज इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो क्या करना पड़ेगा? उसे जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको अपनाना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक के पॉइंट्स। तो चलिए थोड़ा सा और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा 7th, इंटेंजिबल। अब मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट के अंदर एक गुण है, वो क्या है? इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो,
आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो मैनेजमेंट को। ऐसे देख तो पाओगे नहीं, फील कर पाओगे यहाँ पे मैनेजमेंट जो है अच्छा है कि सही नहीं है। मैनेजमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ का मैनेजमेंट सही नहीं है ना। तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, फिजिकली आप देख नहीं सकते हो, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फील, इसका प्रेजेंस आप महसूस कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट वहाँ पे होगा तो अब अच्छे से फील कर पाएंगे कि यहाँ सिस्टम है, यहाँ पे अच्छा सा एक मैनेजमेंट है। तो द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाई सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशंस इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। हर चीज़ ऑर्डर में हो रही है, सब चीज़ कोऑर्डिनेशन में हो रही है, वो चीज़ आप फील कर पाओगे कि सब चीज़ ऑर्डर में है, सब चीज़ बढ़िया। मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, कि मतलब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मॉल का, कि मॉल में आप जा रहे हैं, आप देखते हैं ना कि सारी चीज़ ऑर्डर में लगी हुई हैं, सारी चीज़ें, सबका अच्छा कोऑर्डिनेशन है ना, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, तो आप फील कर सकते हैं आपके यहाँ का बढ़िया मैनेजमेंट है, वर्किंग जो एनवायरनमेंट है अच्छा है। इट इज़ मोर इजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिसमैनेजमेंट एज इट लीड्स टू चाउस एंड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही उसी तरीके से क्या है, आप मिसमैनेजमेंट जहाँ पर होगा उसको भी अच्छे फील कर पाओगे, जहाँ मैनेजमेंट होगा वो भी फील कर पाओगे, मिसमैनेजमेंट को भी आप फील कर पाओगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी सी लग रही है, कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है हमें, सही नहीं है यहाँ का ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। नेक्स्ट कंपोजिट प्रोसेस में क्या था देख लेते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। मैनेजमेंट क्या है, एक सीरीज़ है फंक्शन की। मैनेजमेंट में एक फंक्शंस की सीरीज़ है, एक चेन है, यानी कि जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में होती है, एक के बाद एक सीक्वेंस होता है इसका, उस पर होती है। दीज फंक्शंस आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। दीज फंक्शन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो एक दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं। और एज द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आर, क्या है मेन फंक्शंस आपको इसमें लिखा हुआ है। पहला क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये मेन फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। तो ये सीक्वेंस में होते हैं, सीरीज़ में है, पहले प्लानिंग होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा। ऐसा नहीं है कोई एक सीरीज़ छूट जाए, है ना, मतलब सीरीज़ छूट सकती है लेकिन मतलब ये है सीक्वेंस में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्लानिंग के बाद डायरेक्ट कंट्रोलिंग आ गया, तो देख लीजिए इसमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी डन विदाउट डूइंग प्लानिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती बिना प्लानिंग के, आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे। सिमिलरली डायरेक्टिंग फंक्शंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट स्टाफिंग। आप डायरेक्शन किसको दोगे, जब आपके पास आप स्टाफिंग ही नहीं करोगे, जब आप एम्प्लॉयज़ ही नहीं रखोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, तो किसको डायरेक्शन दोगे, है ना। एंड प्लानिंग एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ विदाउट डायरेक्टिंग फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट स्टाफिंग एंड प्लानिंग। बिना स्टाफिंग और प्लानिंग के डायरेक्टिंग फंक्शन जो है नहीं हो सकता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ विदाउट नोइंग द प्लान। तो जब हमें प्लान ही नहीं है कुछ, तो बिना प्लान के हम कैसे कोई एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे एम्प्लॉयज़ की। ऑल द फंक्शन interdependent on each other, that is why management is considered as a composite process of all these function। तो जितने भी फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के, वो एक दूसरे पे डिपेंड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है, बिना किसी के कोई दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं मैनेजमेंट क्या है, एक कंपोजिट प्रोसेस है ऑफ ऑल दीज फंक्शन का, मिला जुला एक जुड़ा हुआ, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कड़ी है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है हमारा बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर एक बैलेंस होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इसका मतलब हमने बताया था, फिर से देख लेते हैं एक बार और, लिखा हुआ है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीविंग टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम, है ना। कोई एक टारगेट है हमारा एक, तो उसको अचीव करना टाइम पर, जो टाइम है उस हिसाब से हम अचीव कर लें उस टारगेट को। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम ले लें उसको टारगेट को अचीव करने में, कई साल लगा दें। एक टाइम होता है हर चीज़ का, उसके अंदर ही उसको अचीव करना होता है। और एफिशिएंसी का मतलब होता है हम कितने अच्छी तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं, कितनी बढ़िया तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हमें फ़ायदा मिल सके, कम यूज़ करके हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके।
तो उसको इतनी अच्छे से यूज़ करना। एफिशिएंसी रिफर्स टू ऑप्टिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाना ऑफ रिसोर्सेज का, खूब अच्छा यूटिलाइजेशन कर लेना। तो मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस बोथ एंड गेट द वर्क डन सक्सेसफुल्ली। दोनों ही ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस करता है दोनों ही चीज़ों को, दोनों ज़रूरी है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ओनली इफेक्टिवनेस एंड ओनली एफिशिएंसी इज़ नॉट इनफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ए बैलेंस मस्ट बी क्रिएटेड इन बोथ। ठीक है, या तो सिर्फ एफिशिएंसी हो या सिर्फ इफेक्टिवनेस हो, तो सिर्फ एक से काम नहीं चलता है। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए बैलेंस में, एक बैलेंस होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ एक बैलेंस में होनी चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कुछ मैनेजमेंट के। तो यहाँ तक आज हुआ पूरा चैप्टर, काफ़ी समय लग गया, आधा घंटा करीब। तो अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो ऐसे ही धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में तक देख लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पावर ऑफ नॉलेज। टेक केयर, बाय बाय।